गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 145 तक किया था और आज उसके आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 दिया हुआ है, इफ़ x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। हम लोग इस तरह के बहुत से क्वेश्चन लगा चुके हैं। क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कब देगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करने पे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। कैसे हुआ ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें से x माइनस 1/x की वैल्यू 5 गिवन थी तो 5 रख दिया है, 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये हमें निकालना था और यहाँ पे x से x कट गया है, -2 बचा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, -2 इधर आएगा तो 25 प्लस 2 यानी 27, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई, 27। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 12 है तो xy इज़ इक्वल टू 6 है तो 9x² प्लस 4y² का मान क्या होगा। आप जब सोचेंगे कि यार यहाँ पे 9x² है यानी 3x का स्क्वायर है, यहाँ पे 4y² है यानी 2y का स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जैसे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3x a था तो 3x का स्क्वायर 9x², 2y का स्क्वायर 4y² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y। 3x प्लस 2y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9x² प्लस 4y² प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया 12 और xy की वैल्यू 6 गिवन थी तो ये हो गया 6। 12 का स्क्वायर 144, 9x² प्लस 4y² प्लस 12 6 जा 72, और ये 72 जब इधर आएगा LHS की तरफ तो 144 माइनस 72, और हमें 9x² प्लस 4y² की वैल्यू निकालनी ही थी, तो 9x² प्लस 4y² इज़ इक्वल टू 72 आया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। क्वेश्चन में दिया हुआ था a माइनस एम, b माइनस एम, c माइनस एम, d माइनस एम, ऐसे करते करते ये y माइनस एम, z माइनस एम तक गया, तो इसका मान क्या होगा। ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है। आप देखिए ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और फिर क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, जबकि बहुत सिंपल सी बात है। a माइनस एम है, आगे b माइनस एम होगा, इसके आगे c माइनस एम होगा, इसके आगे d माइनस एम होगा, और ये गया है z माइनस एम तक गया है ये, तो रास्ते में कहीं पे m माइनस एम भी आया होगा, और m माइनस एम क्या दे देगा, 0 दे देगा, और 0 के साथ में ये सब मल्टीप्लाई में हैं तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, 0। कितना सिंपल क्वेश्चन था। रास्ते में कहीं m माइनस एम भी आएगा जो 0 दे देगा, और ये सभी उससे मल्टीप्लाई में थे तो होल रिजल्ट 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149, x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 5, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो x² प्लस 1/x² कब आएगा, जब हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, तो x से x कट गया, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 थी तो 5 का स्क्वायर x² प्लस 1/x² हमें निकालना था, और यहाँ पे क्या प्लस का 2, ये इधर आएगा तो 25 ये हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो -2 यानी 25 माइनस 2 क्या दे देगा 23, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई 23। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 150 दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 12 और y की वैल्यू 5 है तो x क्या होगा। आप y की वैल्यू रख दीजिए 5, 3x हमें निकालना है प्लस 12।
इसको इधर ले आएंगे तो 5 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 3x, और 5 में से 12 जाएगा तो माइनस का 7 इज़ इक्वल टू 3x, यानी x की वैल्यू आ गई -7/3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 5 गया 7, माइनस का 7 क्योंकि 12 बड़ा है, और 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, तो -7/3। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a का गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब मैंने बताया था आपको, फैक्टर है, तो a का मान क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको, जब कभी भी फैक्टर दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है कि x माइनस 2 फैक्टर है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x माइनस 2 बराबर 0 रख कर x की वैल्यू 2 आ गई, और ये इसका फैक्टर था ना, तो इस ये बराबर 0 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a बराबर 0 के, यानी जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, 0 के। तो x की वैल्यू 2 थी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 14 प्लस 2a बराबर 0। 4 में से 14 जाएगा तो माइनस का 10 प्लस का 2a बराबर 0। इस नंबर को इधर ले आया तो 2a बराबर 10, यानी a की वैल्यू 5। कैसे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू 5 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उसके बाद दिया था क्वेश्चन नंबर 152, यदि दिए हुए द्विघात समीकरण के वर्गमूल बराबर हैं तो p का मान क्या होगा। देखिए वर्गमूल यानी कि वर्गमूल का मतलब होता है रूट्स। तो देखिए आपको पता होगा 3 कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0। तो ये कब होता है, जब रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। तो यहाँ पे रूट्स कैसे हैं, बराबर हैं, यानी कि इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के, या हम कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac के। अब यहाँ पे a, b और c क्या होते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, और कांस्टेंट c कहलाता है। तो b की वैल्यू 6 है, यानी 6 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू है p माइनस 3, c की वैल्यू है 9। तो 6 का स्क्वायर 36 इज़ इक्वल टू 4 इंटू पी माइनस 3 इंटू 9, 9 चौक 36, 4 से 4 कट गया, तो p माइनस 3 बराबर 1, यानी p बराबर ये इधर आएगा। देखिए ये सब कटे तो हैं लेकिन 1 तो दिया है ना, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे कोई लोग 0 समझने लगते हैं, तो 0 नहीं होगा ना। p माइनस 3 बराबर 1 के, तो ये उधर जाएगा, तो 1 प्लस 3, यानी p की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं 153 की, 2 की पावर 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 16 की पावर x है, तो 2 की पावर x बराबर होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इसको क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2x प्लस 4 बराबर 2 की कितनी पावर 16 होती है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 2 की पावर 4। 16 को क्या लिख लिया, 2 की पावर 4 उसकी पावर x। क्यों लिखा 2 की पावर 4, हम बेस समान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 की पावर 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू एक्स, यानी 4x। बेस से बेस कट गया, तो 2 की पावर 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4x। ये 4x से जाके माइनस होगा, तो 4 बराबर 4x माइनस 2x, तो 4 बराबर 4x माइनस 2x क्या देगा, 2x, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इन्होंने कहा था 2 की पावर x, यानी 2 की पावर 1/2 किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए x बराबर 2 के होगा, तो यहाँ पर 2 की पावर x की वैल्यू 2 आई है, यानी 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154,
इफ़ x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कब आएगा, जब हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x से x कट गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 थी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना था, यहाँ पर 2 हुआ है, ये इधर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और ये इधर आएगा तो 9 माइनस 2 7, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें निकालना ही था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 आई। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद इन्होंने कहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 में क्या जोड़ें कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्राप्त हो। अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो अगर मैं कहूँ कि 5 में क्या ऐड करूँ कि 8 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 8 में से 5 माइनस कर दीजिए, 3 आया, यानी 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें क्या जोड़ें कि ये हो जाए, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को माइनस करा दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 से। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 5 एक्स स्क्वायर, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 एक्स स्क्वायर, साइन माइनस का होगा। उसके बाद x और x यानी माइनस माइनस प्लस 3 है और यहाँ 1 है 4, तो यानी कि माइनस का 4x और प्लस 1 प्लस 5 तो दे देगा प्लस का 6, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 156, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k बराबर 0 के मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान क्या होगा। देखिए मूल का मतलब क्या होता है, रूट। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर ये जनरल इक्वेशन है तो इसमें मूलों का योग यानी कि देखिए दो रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल मूल का, तो वो होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सम ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी मूलों का योग गुणनफल के बराबर है, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा बीटा के। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूले में, और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, और ये ए बी और सी हमें यहाँ से पता चलता है। तो हमारी जनरल इक्वेशन थी के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k बराबर 0। तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है यानी a की वैल्यू k, x का कोफिशिएंट b होता है यानी b की वैल्यू 2, और उसके बाद जो बचता है वो c होता है, तो यानी c की वैल्यू 3k। तो माइनस b यानी माइनस 2, a यानी कि k बराबर c यानी कि 3k, और a यानी कि k से k कट गया, माइनस 2 बराबर 3k के, तो k बराबर माइनस 2/3। तो यहाँ पे माइनस 2/3 दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 157 में इफ़ x इज़ इक्वल टू 5 y इज़ इक्वल टू 7 तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 अपॉन 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर की कीमत क्या होगी। तो हमें x की वैल्यू पता है, हमें y की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यूज़ को इसमें रख देंगे। x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस साइन था 14, x की वैल्यू 5 प्लस 49 25 माइनस 10 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25, ये हो गया 14 पंचे 70, ये हो 49 25 70 49, इनको सॉल्व किया तो 4/4 आया यानी 4/4 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 158 की बात करते हैं। लिखा हुआ था 13 की पावर रूट एक्स इज़ इक्वल टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। समीकरण में x का मान क्या होगा? तो देखिए 13 की पावर रूट एक्स था इज़ इक्वल टू 4 की पावर 4 क्या होता है 256, 3 की पावर 4 होता है 81 और ये 6, तो 256 माइनस 81 माइनस 6 को जब सॉल्व किया तो 169 आया। यहाँ पे बेस 13 था तो यहाँ पे भी बेस 13 बनाएंगे तो ये 13 की पावर रूट एक्स बराबर 169 क्या होता है 13 की पावर 2, 13 से 13 कट गया और रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 2। मैंने बताया था पावर को जब दूसरी साइड भेजते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 1/2 क्या हो जाएगा 2/1। तो x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की। दिया हुआ है 7 + 3 √5 अपॉन 3 + √5 माइनस 7 माइनस 3 √5 अपॉन 3 माइनस √5 इज़ इक्वल टू p + q √5। तो p और q का मान क्या होगा? तो पहले हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ इसको भी बता चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। देखिए रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ है और अगर आपको इसको रैशनलाइज़ करना है तो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसी को अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। माइनस 7 माइनस 3 √5 अपॉन 3 माइनस √5 और डिनोमिनेटर में जो है उसका अपोजिट साइन, ये हुआ। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई 3 माइनस √5 से, फिर प्लस 3 √5 का मल्टीप्लाई 3 माइनस √5 से, और ये a प्लस बी a माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया ये। उसके बाद माइनस साइन था। फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 + √5 से, माइनस 3 √5 का मल्टीप्लाई 3 + √5 से, ये a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए 7 × 21 माइनस 7 √5 आया, प्लस 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 3 × 3 = 9 √5 प्लस माइनस माइनस 5 × 15 3 × 3 = 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 7 × 21 प्लस 7 √5 माइनस प्लस माइनस 3 × 3 = 9 √5 और माइनस प्लस माइनस 3 × 5 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5। देखिए क्या दे देगा, 21 में से 15 गया तो 6 बचा और माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस का लगेगा। 9 में से 7 गया 2 √5 और नीचे आया 4, माइनस साइन था। यहाँ पे देखो 21 माइनस 15, यहाँ पे भी तो यानी 6 दे दिया और ये दे दिया माइनस का 2 √5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस अपॉन 4 ये दे दिया। अब देखिए एलसीएम लिया तो 4 ही आएगा। यहाँ पे 6 + 2 √5 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2 √5 यानी कि 6 से 6 कट गया तो ये आया 4 √5 अपॉन में 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यानी कि √5 आया। जब आपने इसको रैशनलाइज़ किया तो आपका √5 आ गया और ये बराबर था p + q √5 के। तो √5 का कोफिशिएंट q है, यहाँ √5 का कोफिशिएंट 1 है यानी q की वैल्यू 1 आ गई। और p तो यहाँ पे p वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो p का कोफिशिएंट, जब p वाला कोई टर्म ही नहीं है तो p का कोफिशिएंट क्या होगा 0। तो p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 1 पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा 159 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 160 की बात करते हैं। कितना शेष बचेगा जब इसको x + 3 से भाग दिया जाएगा। तो जब भाग देना है तो x + 3 = 0, यानी x की वैल्यू -3। तो ये -3 की वैल्यू को आप इसमें x की वैल्यू -3 इसमें रख देंगे। जो सॉल्व होके आएगा वही रिमाइंडर बचेगा भाग करने पर। आइए करके देखते हैं। 3, x की वैल्यू -3 थी, -7 -3 का स्क्वायर +11 -3 +1। तो 3 और -3 का क्यूब क्या दे देगा, माइनस का 27 -7 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 11 3 जा 33 +1। तो देखिए 7 3 21, 3 दूनी 6 2 8 -81 और -9 63 -33 +1 माइनस 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 तीनों में, तो यानी तीनों ऐड होंगे। तो 81 63 33 ऐड कर लें, 3 3 6 1 7 और 8 6 14 3 17। तो ये -177 +1 मतलब -176 दिया सॉल्व होके। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की। x² - 16x = 0 का गैर शून्य मूल क्या होगा। देखिए x² - 16x = 0 के था, दोनों ही टर्म के पास x था तो हमने x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे x² था तो x कॉमन चला गया, यानी x बचा, माइनस यहाँ पे 16x था, x चला गया तो 16 बचा बराबर 0। एक बार x बराबर 0 के और एक बार x - 16 बराबर 0 के। तो जब x बराबर 0 तो x की वैल्यू 1 0 आ गई, और जब x - 16 बराबर 0 तो ये उधर गया तो x की वैल्यू +16 हो गई। इन्होंने गैर शून्य मूल पूछा था, यानी x की वैल्यू शून्य वाला नहीं बताना है। तो फिर दो ही वैल्यू आई थी x की, या तो शून्य या तो x की वैल्यू 16। तो शून्य वाली बतानी नहीं थी, तो x की वैल्यू 16 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा था यदि a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 है तो a की पावर 30 + a की पावर 24 + a की पावर 18 + a का स्क्वायर + a की पावर 6 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 2 की पेयरिंग कर लूँ तो ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, यानी a की पावर 30 + a की पावर 24 एक साथ, प्लस a की पावर 18 + a की पावर 12 एक साथ, प्लस a की पावर 6 + 1 एक साथ। तो आप यहाँ पर देखेंगे a की पावर 24 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से a की पावर 24 चला गया और a की पावर 30 था तो a की पावर 6 बच जाएगा, प्लस साइन, और यहाँ तो पूरा चला गया है तो 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो a की पावर 12 कॉमन मिल जाएगा तो a की पावर 6 बचेगा +1, और यहाँ पे जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलता वहाँ पे 1 कॉमन मिलता है तो ये आ गया। तो हम कह सकते हैं a की पावर 6 + 1 होल कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि इनके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है। तो a की पावर 6 + 1 a की पावर 24 + a की पावर 12 + 1 हमारा ये आ गया। इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो अब हम आएंगे यहाँ पे, यहाँ से कोशिश करेंगे कि हमें a की पावर 6 + 1 की वैल्यू पता चल जाए। तो कैसे पता चलेगी, तो a + 1/a बराबर √3 होगा। क्यों, क्योंकि a + 1/a का होल स्क्वायर अगर 3 है तो a + 1/a बराबर क्या होगा, √3। और हम फिर क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो क्यूब ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो a + 1/a का होल क्यूब यानी a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b बराबर, और √3 का क्यूब यानी √3 3 बार, तो √3 × √3 √3 दे देगा। अब देखिए a³ + 1/a³ ये और ये कट गया, +3 और a + 1/a की वैल्यू √3 बराबर 3√3। हमने देखा ये और ये कट जाएगा, तो a³ + 1/a³ बराबर 0 के एलसीएम ले लीजिए। तो a³ यहाँ पर 1 था तो a³ से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी a³ से मल्टीप्लाई, तो a³ × a³ a की पावर 6 दे देगा, +1 बराबर 0 के, ये लेफ़्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा। तो a की पावर 6 + 1 बराबर 0 × a³, तो a की पावर 6 + 1 बराबर 0।
तो यानी कि a की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू 0 आई। तो यहाँ पे अगर मैं 0 इंटू a की पावर 24 प्लस a की पावर 12 प्लस 1 कर दूँ तो ये रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की। यदि P2a पी क्यू बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो a का मान क्या होगा? दोनों के स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए। 2a पी क्यू बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये तो पूरा वही है, माइनस का पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2pq, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को काट देगा तो 2a बराबर 2pq प्लस 2pq 4pq, तो 2 ज़ा 4 pq कट गया, a की वैल्यू 2 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बस फॉर्मूले को खोल देना था। क्वेश्चन नंबर 164, x का मान क्या होगा जिसके व्यंजक 8x प्लस 12 और 14x माइनस 6 बराबर हो जाएं। ये कह रहे हैं ये दोनों बराबर हो जाएं तो 8x प्लस 12 बराबर हो गया 14x माइनस 6 के। तो अब देखिए 14x बड़ा है तो 8x इधर आएगा, तो 14x माइनस 8x ये नंबर इधर आएगा, तो 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा 18, और 14x में से 8x गया 6x, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू 3, यानी x का मान क्या होगा 3। उसके बाद इन्होंने कहा यदि 64 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 अपॉन 4 की पावर x हो तो x का मान क्या होगा। आप क्या करिए सभी को 4 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 64 क्या होगा 4 चौक 16 चौक 64, यानी 4 का क्यूब, 64 को लिख दिया 4 का क्यूब और उसकी पावर x प्लस 1 बराबर 64 4 का क्यूब अपॉन 4 की पावर x, तो ये हो जाएगा 4 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है और सेम बेस है और डिवाइड में है, तो ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा, बेस सेम हो गया, तो 3x प्लस 1 बराबर 3 माइनस एक्स के, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 3 माइनस एक्स के। 3 से 3 कट गया, ये इधर आएगा, तो 3x प्लस x बराबर 0 के, तो 4x बराबर 0 के, तो x बराबर क्या 0, क्योंकि ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो 0 ही आएगा, यानी हमारा 165 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 166, a प्लस 1 अपॉन ए इज़ इक्वल टू 1 है और b प्लस 1 अपॉन सी इज़ इक्वल टू 1 है, तो c प्लस 1 अपॉन ए किसके बराबर होगा। आप a और b की कुछ ऐसी वैल्यूज़ मान लीजिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करा दे, तो यहाँ पे हम वही वैल्यू रख देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। सपोज़ करिए a की वैल्यू -2 मान ली है और a की वैल्यू +1 मान लीजिए, a की वैल्यू +2 मान लीजिए, b की वैल्यू -1 मान लीजिए और c की वैल्यू 1 मान लीजिए। आइए करके देखते हैं। c की वैल्यू या अभी कुछ ना मानिए, a की वैल्यू 2 मान लिया, b की वैल्यू -1 मान लिया, यहाँ पे रखते हैं, तो 2 प्लस 1 अपॉन -1 बराबर 1, तो 2 प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 1, तो 1 बराबर 1, यानी a और b की वैल्यू जो हमने मानी है उसने पहले वाले को सेटिस्फाई किया, तो वही b की वैल्यू यहाँ जब रख देंगे तो b की वैल्यू -1 प्लस 1 अपॉन c बराबर 1, और ये इधर जाएगा तो 1 अपॉन सी बराबर 1 प्लस 1, यानी 1 अपॉन सी बराबर 2 अपॉन 1। तो अब उल्टा कर देंगे तो c बराबर 1 अपॉन 2, यानी c की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 2। तो c की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो c की वैल्यू, और पूछा क्या है इन्होंने c प्लस 1 अपॉन a क्या होगा, तो c की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू 2 मानी थी, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 1 देगा, यानी आधा और आधा जुड़ा तो 1 दे दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये देखिए लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है।
चैप्टर नंबर 6, यानी कि आज हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैंने टिक लगा दिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज पढ़ने के बाद एक एक करके सारे चैप्टर को पढ़ेंगे। बात करते हैं साइंस में कुछ लर्निंग वर्क की। जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर में लर्निंग वर्क थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, तो कल हम लोगों ने ग्रामोफोन तक लर्न कर लिया था, थॉमस अल्वा एडिसन। आज बात करते हैं आगे की डिस्कवरीज़ की। उसके बाद है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर को डिस्कवर किया है रॉबर्ट फॉर्मिच ने। तो इसमें कुछ ऐसा ट्रिक बन नहीं रहा है, तो इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रैक्टर की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट फॉर्मिच ने की थी। और स्टील की हेनरी बेसेमर ने। तो ट्रैक्टर का ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट फॉर्मिच, और स्टील की हेनरी बेसेमर। बात करते हैं टेलीफ़ोन की। तो देखिए जब टेलीफ़ोन आता है तो बेल बजती है, तो यानी कि टेलीफ़ोन किसने डिस्कवर किया? बेल ने। और बेल का पूरा नाम क्या था? ग्राहम बेल। तो टेलीफ़ोन जब आता है तो बेल बजती है। तो टेलीफ़ोन का डिस्कवर किया बेल ने, और किसने? बेल का पूरा नाम क्या है? ग्राहम बेल। उसके बाद बात करते हैं टेलीविज़न की। तो टेलीविज़न को डिस्कवर किया है जे.एल. बेयर्ड ने। ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर को 3 लोगों ने मिल के बनाया है, बर्डीन, साकले, बर्टन। आप 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। बर्डीन, साकले और बर्टन, यानी कि जॉन बर्डीन, विलियम साकले और वाल्टन बर्टन। बात करते हैं टाइपराइटर की। तो टाइपराइटर को टेरी ने डिस्कवर किया है। टाइपराइटर में टा और टेरी में टा। तो टाइपराइटर डिस्कवर किया टेरी ने, और टेरी का पूरा नाम पेलेग्रिन टेरी है। थर्मामीटर। तो देखिए थर्मामीटर की 3 यूनिट होती है, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। लेकिन जो मेन यूनिट होती है थर्मामीटर की वो फ़ारेनहाइट है। तो थर्मामीटर को डिस्कवर किया फ़ारेनहाइट ने, और फ़ारेनहाइट का पूरा नाम डेनियल गैब्रियन फ़ारेनहाइट है। ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर को डिस्कवर किया फ़ैराडे ने। फ़ैराडे यूनिट है, जब फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो फ़ैराडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफार्मर डिस्कवर्ड बाय फ़ैराडे, यानी कि माइकल फ़ैराडे इनका पूरा नाम है। विद्युत पंखा। देखिए जब पंखा चलता है तो घूमता है, व्हील की तरह घूमता है। तो विद्युत पंखा व्हील की तरह घूमता है जब चलता है, तो व्हीलर। व्हील की तरह घूमता है तो क्या? व्हीलर। यानी कि विद्युत पंखे को डिस्कवर किया व्हीलर ने। उसके बाद हेलीकॉप्टर की बात करते हैं। हेलीकॉप्टर में ये ध्यान रखिएगा कि मानव चलित है, ऑटोमेटिक भी होता है, मतलब कि पायलटलेस भी होता है, और मानव चलित भी होता है हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर जो मानव चलित है उसको ममफोर्ड ने डिस्कवर किया है। मानव चलित हेलीकॉप्टर ममफोर्ड ने। पेनिसिलिन बहुत बार पेपर में आ चुका है, ये सभी को याद होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। और लेज़र का हम लोग को ध्यान रखना है, मेनन। तो मेनन का पूरा नाम थियोडर मेनन है। तो इस तरह से कल और आज की क्लास में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी सारी पढ़ ली है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।